हाँ, तो हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज 3.2 का 4 नंबर हम लोग देखते हैं। फर्स्ट नंबर देख चुके हैं। सेकंड नंबर में वही चीज़ कह रहा है कि कौन सा संगत है और कौन सा असंगत है। अगर संगत है तो इसको ग्राफी विधि से हल करना है और असंगत है तो इसको आगे हल नहीं करना है। चलिए तो हम लोग देखते हैं, जांच करते हैं आखिर ये कौन असंगत है या असंगत है। चलिए हल। आप लोगों को तो पता है कि a1 a2 क्या है। a1 इसको बोलते हैं, x का गुणांक को a1 बोलते हैं, y का गुणांक को b1 बोलते हैं। यहाँ जो कांस्टेंट दिया हुआ रहता है, कोई अचर पद दिया हुआ रहता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं c1 बोलते हैं। क्यों c1 इसलिए बोलते हैं कि समीकरण 1 का है। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए इसको बोलते हैं, x का गुणांक को बोलते हैं a2 बोलते हैं, और इसको बोलते हैं y का गुणांक को हम लोग b2 बोलते हैं, और यहाँ पर जो दिया हुआ है 16 इसको बोलेंगे c2 बोलेंगे। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। इसका गुणांक को लेते हैं a1/a2। तो ये क्या a1/a2 मतलब है क्या आ जाएगा, इसके साथ 1 गुना था, यहाँ पर 3 है, बराबर -1/-3 बराबर 8/16। तो अब यहाँ पर माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 8 का 8, 8 दूना 16। अब क्या देखें कि 1/3 बराबर 1/3 बराबर नहीं है 1/2, यानी ये दोनों तो बराबर हो गया लेकिन ये बराबर नहीं हुआ है। कौन सा कंडीशन का फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि चूंकि ये मेरा a1/a2 बराबर है b1/b2 बराबर नहीं है c1/c2। तो आपका कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, आप देख रहे हैं कि ये तीसरा नंबर का कंडीशन फॉलो कर रहा है। अगर अंतिम में अगर बराबर नहीं होता है तो ये होता है असंगत। क्या होगा, असंगत। और यदि आपका असंगत आ गया तो आपको इसमें और आगे हल नहीं करना है, क्योंकि इसका हल होगा ही नहीं, इसलिए इसका यहीं पर समाप्त हो गया। हाँ तो चलिए अब तीसरा नंबर तब देखते हैं। तीसरा नंबर क्या है। चलिए तीसरा नंबर में क्या है, 2x + y 2x + y -6 बराबर 0। यहाँ है 4x - 2y -4 बराबर 0। 2x + y -6 बराबर 0। इसमें 4x - 2y -4 = 0। यही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसको हम लोग जांच करते हैं कि क्या इसमें संगत है या असंगत है। हल क्या होगा, यहाँ पर 2/4 बराबर 1/-2, 1/-2। इसका सिर्फ गुणांक ले रहे हैं, बराबर इसका गुणांक नहीं, वो तो c है, तो -6/-4। तो ये माइनस माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, 2 × 6, 2 दूना 4, यहाँ पर माइनस ही है। आप यहाँ 2 × 2, 2 दूना 4। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि 1/2 और यहाँ क्या आया, -1/2, यानी इसमें प्लस है, इसमें माइनस आ गया। तो यानी आपका तो शुरू में ही आप बराबर नहीं हुआ, तो तीसरा लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो यानी कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, आप पहला नंबर का कंडीशन फॉलो कर रहा है, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2। तो इस स्थिति में क्या होता है, समीकरण जो होता है क्या होता है, ये संगत होता है। यानी पहला कंडीशन होता है तो क्या होता है, संगत, यानी संगत होगा। तब फिर क्या है, उसको आगे हल करना होगा। तो चलिए तो इसको आगे हल करते हैं। इसको बोल दीजिए समीकरण फर्स्ट, इसको बोल दीजिए समीकरण सेकंड। तो लिखते हैं समीकरण 1 से, अगर संगत है तो आपको हल करना है, नहीं तो नहीं करना है। इसको लिखते हैं 2x + y बराबर -6 = 0। अब इसको हल करते हैं, मान सारणी लेना है ना, तो 2x क्या हो जाएगा + y बराबर 6। अब देखिए यहाँ पर आपको ऐसा मान लेना है, आप देखिए मान कुछ भी लीजिए, आप कोई भी मान लीजिए, दशमलव में भी आ जाए या कुछ भी आ जाए, बट्टा में आ जाए, लेकिन आपका आंसर निश्चित मिलेगा। लेकिन
आप एक ऐसा अंक लीजिए और ऐसा इसको सॉल्व कीजिए ताकि आपको पूरी अंक मिल जाए। अगर पूर्णांक में अगर अंक मिलेगा तो आपको सॉल्व करने में परेशानी नहीं होगी, ग्राफ खींचने में उतना आपको परेशानी नहीं होगा। अगर दशमलव में आ जाएगा तो आपको थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है। इसलिए आप क्या कीजिए, इसमें कोशिश कीजिए कि ऐसा उसको मतलब दोनों x और y में उसको मैंने ऐसा x या y को आपको क्या बोला जाए उसको हल करना है ताकि आपको बट्टे में नहीं आए। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको हल करने पर बट्टा आएगा। तो अगर जिसमें अगर बट्टा आएगा उसको हल नहीं करना है। तो जैसे मान लिया आपको दोनों हल करके दिखाते हैं। अगर हम x को फ्री करते हैं तो क्या हो जाएगा, ये 6 उधर y उधर चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, x को फ्री करेंगे तो 6 माइनस वाई बट्टे 2 ये आ गया। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, अगर अब y का मान अब सही रूप से आप सेलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो आपका 2 से नहीं कटेगा। जैसे अगर मान ले हम y का मान 1 रख देते हैं तो यहाँ क्या हो जाएगा, 6 माइनस 1 2 यानी 5 बट्टे 2 आ गया, यानी आपका यहाँ क्या आ गया 2.5 आ गया, यानी दशमलव में आ गया। तो इसीलिए आपको ऐसा सोचना है कि ताकि वो मतलब बट्टे में नहीं आया, मतलब हल करने पर वो बट्टा में जैसे नहीं आया। इसमें भी आपको आंसर मिलेगा, नहीं मिलने को ऐसा बात नहीं है कि नहीं मिलेगा, आपका आंसर निश्चित मिलेगा। लेकिन आप ऐसा सोचिए, सॉल्व कीजिए ताकि वो दशमलव में ना आए और वो बट्टा में ना आए। देखिए अगर आप आसानी से सॉल्व हो रहा है तो परेशानी में क्यों जाएंगे। देखिए यहाँ पर क्या है 2x + y = 6। अगर आप वहाँ y को फ्री करते हैं यानी y के साथ तो मेरा कुछ गुना नहीं है, तो अगर हम y को फ्री करेंगे तो बट्टा में जाने का कोई चांस ही नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा 6 माइनस 2x। अब देखिए अगर कुछ भी मान रखेंगे तो आपको पूर्णांक में ही मिलेगा। अब y का मान आपको पूर्णांक में ही मिलेगा, इसमें बट्टा में नहीं है इसलिए आपको पूर्णांक में मिलेगा। इसलिए आप ऐसा हल उसको कीजिए कि ताकि वो बट्टे में ना आए। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि x को फ्री करें तो x के साथ गुना है इसलिए वो बट्टे में आ गया। इसलिए ऐसा उसको हल कीजिए कि जिसके साथ कुछ गुना नहीं है उसी को फ्री कीजिए तो आपको बट्टे में कोई भी मान नहीं आएगा। चलिए तो अब तो समझ गए कि अब किसको हल करना है। अब किसको हल करना है, यानी y को हल करेंगे। क्यों हल करेंगे, क्योंकि यहाँ पर y के साथ कुछ गुणांक नहीं है, तो कुछ गुणांक नहीं है तो इसके साथ यहाँ बट्टे में नहीं आएगा। चलिए इसको हम लोग y को फ्री कर देते हैं, तो y बराबर क्या हो जाएगा, तो y को फ्री किए जिसका मतलब x उधर चला जाएगा 2x। अब लेते हैं मान सारणी, मान सारणी एक्स वाई ले लिए। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर x का मान कुछ भी रखिए। अब क्या रख सकते हैं, अगर 1 रखते हैं, x का मान 1 रखते हैं तो क्या होगा 6 माइनस 2 गुना 1, या 6 माइनस 2 हो जाएगा। तो यानी कितना बचेगा आपका, 6 में 2 चला गया 4। यानी जब x का मान अब 1 लिए तो आपको क्या प्राप्त हुआ, y का मान प्राप्त हो रहा है, क्योंकि ये y बराबर इतना है, y बराबर, यानी जब x का मान 1 रखते हैं तो y का मान आपको कितना प्राप्त होता है 4। तो यहाँ 4 लिख दिए। अब कुछ भी ले लीजिए, अब 2 ले लीजिए। अगर मान लिया x का मान 2 लेते हैं तो 2 दूना 4, 4 अगर 6 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। यानी कितना बचा, 2 बचेगा। यानी यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा, और 6 में 4 चला गया तो कितना बचेगा, 2 बचेगा। ये तो आपका हो गया पहला समीकरण का। चलिए अब दूसरा समीकरण को भी हल सॉल्व करते हैं। चलिए इसी जगह लिख देते हैं समीकरण 2 से। समीकरण 2 क्या है, 4x माइनस 2y माइनस 4 = 0। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सब जो है 2 से कटेगा, तो इसलिए पहले इसको क्या कीजिए, 2 से काट ही दीजिए, काट दिए। यानी 2 ≠ 0, इसका मतलब हुआ कि 2 से सबको भाग देने पर, तो 2 से अगर सबको हम भाग देंगे तो क्या होगा, 2x होगा, यहाँ पर क्या होगा -y, और यहाँ पर -2 होगा बराबर 0, क्योंकि इससे 2 दूना 4 हो गया, इसमें भी 2 × 2 हो गया खत्म, इसमें भी 2 दूना 4 हो गया। अब इसमें भी 2x - y = 2। इसमें भी आप देखिए, इसमें भी आप वैसा उसको हल कीजिए कि जो कि आपको मान सारणी लेने में सबसे आसानी हो जाए। तो देखिए y को अगर फ्री करेंगे तो y को अगर आप फ्री करेंगे तो y के साथ कुछ गुणांक नहीं है, इसीलिए आपको बट्टे में आने का कोई संभावना नहीं है। अगर x को फ्री करते हैं तो बट्टे में नीचे में 2 चला जाएगा तो आपको परेशानी होगा, इसलिए y को फ्री कीजिए। तो y को फ्री कीजिए, अगर y माइनस में है तो उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, यानी 2x। तो इस 2 को इधर ले आइए,
तो ये माइनस में था, इधर प्लस हो गया, 2 इधर आया तो माइनस हो गया। अब यानी फाइनली आपका क्या आया, y बराबर 2x माइनस 2। अब y को इधर ले आए और इस पूरे को उधर भेज दिए। अब इसको लेते हैं मान सारणी, लेते हैं मान सारणी, यहाँ पर लेते हैं मान सारणी, मान सारणी लेते हैं इसका। x y, अब देखिए यहाँ पर अगर x का मान आपको लेना है तो x का मान कितना लेंगे, अगर x का मान आप दो लेते हैं अथवा 1 लेते हैं, जो लीजिएगा, x का मान अगर मान ले 2 लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं। अब ये नहीं कि आप बड़ा से बड़ा भी मान ले सकते हैं, लेकिन बड़ा मान लीजिएगा तो आपका ग्राफ बड़ा हो जाएगा, इसलिए आप अपने से कुछ भी मान लेकर करके ट्राई मार सकते हैं। तो यहाँ 2 लेते हैं, अगर x का मान 2 लेते हैं, 2 दूना 4 हो जाएगा, 4 में 2 गया तो हमको y का भी मान क्या मिलेगा, 2 ही मिलेगा। जैसे आप देखिए, अगर 2 के x के जगह 2 बैठा दिए तो -2, तो 2 दूना 4 -2, फाइनली क्या आया, y बराबर 2 आया। कब, जब यहाँ आप x के जगह पर 2 बैठा दिए, यानी x का मान 2 बैठाते हैं तो y का भी मान हमको 2 प्राप्त होता है। अब कितना बैठाना है, अब 3 बैठा दीजिए, कुछ भी बैठा सकते हैं, 3 बैठा दीजिए तो 3 दूना 6 हो जाएगा, यानी x का मान 3 बैठा दिए तो 3 दूना 6 हो गया, तो 6 हो गया तो 6 में 2 गया 4, ये आपको प्राप्त होगा। चलिए अब इसको आगे अब ग्राफ बनाते हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं कि दोनों मान सारणी में आपका माइनस में नेगेटिव में एक भी वैल्यू नहीं है, माइनस में नहीं है, इसलिए आप माइनस में अगर नहीं है तो इसको माइनस वाला ग्राफ लेना, माइनस का अक्ष लेना कोई ज़रूरी नहीं है। चलिए प्लस में लेते हैं सिर्फ, जीरो बराबर मान लीजिएगा आप लोग स्केल से, नहीं तो ये मान जो है आपका सही रूप से नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 स्केल से माप करके आप लोग को लेना है। ये हो गया आपका y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अब यहाँ 4 ही तक, उतना लेने के बड़ा लेने का कोई आवश्यकता नहीं है। अब देखिए यहाँ पर लेते हैं अब देखिए यहाँ पर x का मान कितना है, x का मान 1 है और y का मान 4 है। x का मान 1 तो x का मान इसमें x अक्ष में देगा, x का मान 1 इधर बढ़ेंगे, और y का मान 4 तो 4 इधर से बढ़ेंगे, तो कटेगा कहाँ पर, यहाँ पर, तो यानी हमको मिला 1 और 4, ठीक। उसके बाद x का मान 2, y का भी मान 2, x का मान 2 इसमें बढ़ेंगे, यहाँ पर देखिए 2 है, इसको ऊपर बढ़ेंगे और इधर से भी 2 आएंगे, जहाँ पर कटेगा वहाँ पर बिंदु ले लेंगे, तो यानी x का भी मान 2, y का भी मान 2। अब इसको स्केल से आपको रख करके अच्छी तरह से, अब इसको स्केल से रख करके अच्छी तरह से खींचना है, यानी दोनों बिंदु को मिला करके खींचना है। चलिए उसके बाद इस ग्राफ में क्या है, x का मान 2, y का मान 2, आपका x का मान 2, y का मान 2 2 है ही, यहाँ पर एक बिंदु यहाँ प्राप्त हो गया। अब x का मान 3, y का मान 4, x का मान 3 यानी x का मान 3 यहाँ और y का मान 4 मतलब यहाँ ऐसे बढ़ेगा, तो यानी यहाँ इस बिंदु यहाँ पर होगा। अब ये था बिंदु और यहाँ पर था बिंदु, तो अगर आप यहाँ दोनों को बिंदु अगर खींचेंगे तो आपका यहाँ पर कटेगा, यानी इधर से एक लाइन खींचे थे, इधर से एक लाइन खींचे, यहाँ पर क्या था 3 4। अब देखिए ध्यान से कि आपका बिंदु जो है कहाँ पर, ये दोनों लाइन कहाँ पर कटा, आप देख सकते हैं यहाँ पर कटा, तो यहाँ पर x का मान क्या है, x का मान यहाँ पर देखिए कि जिस जगह पर कटा है कहाँ पर कटा है, 2 पर कटा है, और y का मान कितना कटा है, y का भी मान 2, यानी आप लिख सकते हैं अतः x बराबर 2, y बराबर 2 आंसर। अब देखिए आपका ये आंसर, आपका ये x बराबर 2 और y बराबर 2 सही आया अथवा गलत आया, इसका जांच करने का कुछ तरीका है। आप इस समीकरण में बैठा दीजिए, समीकरण 1 या 2 किसी में बैठा दीजिए, जैसे समीकरण 1 है, इसको जांच करने का तरीका कि आपका आंसर जो है सही है या गलत, आप खुद से इसको जांच कर सकते हैं। तो जैसे समीकरण 1 में है 2x + y - 6 बराबर 0, आप अगर मान इसको बैठाएंगे तो आपका बराबर के दोनों ओर मान बराबर होना चाहिए, तब आप समझ जाइए कि मेरा ये बनाया हुआ जो सवाल है ये सभी सही बना है। तो चलिए
क्या है, x का मान 2 है, तो x का मान 2 है तो यहाँ 2 बैठा दिए, प्लस y की जगह क्या है, y का भी मान 2 निकला है तो 2 बैठा दिए, -6 बराबर 0। तो यहाँ गुना का काम पहले होता है, तो 2 दूना 4 प्लस यहाँ 2 है -6 बराबर 0। सॉरी, ये 2 दूना आपका 4 हो गया, 2 दूना 4 और यहाँ पर +2 -6 है, ये 2 दूना 4 गुना हुआ और +2 और -6, तो यहाँ पर कितना हो गया, 4 2 6 -6 बराबर 0। यानी आपका क्या हो गया, 6 में 6 गया तो 0, इधर भी 0। यानी आपका देख रहे हैं कि बराबर के दोनों ओर क्या आ गया, मान आपका बराबर आ गया। यानी इसी प्रकार से आप जांच कर सकते हैं कि मेरा ये आंसर सही है या गलत है। बराबर के दोनों ओर मान आपका सही होना चाहिए, तो आप समझ लीजिए कि ये आपका जो सवाल है बिल्कुल सही है। चलिए कहीं अगर समझने में कहीं अगर दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं कि आप कहाँ पर आपको समझने में कोई परेशानी हो। तो अगर एक बार में अगर समझ में नहीं आए तो दूसरा बार इसको देखिए और आप ग्राफ को भी बनाइए, बेटर रहेगा, सबसे अच्छा। ग्राफ को भी में गलती होने का चांस नहीं रहता है, और प्लस पेंसिल से बनाइएगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं इसका 4 नंबर। इसको वीडियो को पॉज करके आप लोग लिख लीजिएगा, 4 नंबर देखते हैं। फोर नंबर क्या है, 4 नंबर इधर मिटा देते हैं। फोर नंबर क्या है, 2x - 2y - 2 = 0, और एक है 4x - 4y - 5 = 0। यही है समीकरण, ये 4y है, इसको सॉल्व करना है। सॉल्व कीजिए, हल जांच कीजिए इसको, तो क्या हो जाएगा, a1/a2 मतलब 2/4 बराबर, यहाँ सिर्फ गुणांक लेना है -2/-4, इधर लेना है -2/-5। ये माइनस माइनस कैंसिल, इसका भी माइनस माइनस कैंसिल। अब यहाँ 2 1 2, 2 दूना 4, यहाँ 2 1 2 दूना 4, तो यहाँ पर भी क्या हो गया, 1/2 बराबर 1/2 और बराबर यहाँ 2/5। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि ये दोनों बराबर हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं हुआ। तो कौन सा कंडीशन फॉलो कर रहा है, तीसरा नंबर, यानी a1/a2 बराबर नहीं, बराबर है b1/b2 अब बराबर नहीं है किसके, c1/c2। चलिए क्या है, ये असंगत होगा, असंगत है।